जय श्री हरि। मैं हूँ नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में आज हम करेंगे 18वां अध्याय। कल जो शंख ब्राह्मण और व्याध मुनि की वार्ता हो रही थी वैशाख धर्म को लेकर, वही 18वें अध्याय में आगे है। तो चलिए श्री हरि के चरणों का ध्यान करके कथा को श्रवण करते हैं। व्याध बोले, हे मुने, मैं बड़ा पापी और दुर्बुद्धि हूँ। आपने मेरे ऊपर बड़ी दया की। साधु महात्मा स्वाभाविक दयालु होते हैं। कहाँ मैं अकुलीन व्याध और कहाँ मेरी ऐसी बुद्धि। यह सब आपकी कृपा के कारण ही है। हे साधो, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कृपा पात्र हूँ, आप द्वारा अनुग्रह के योग्य पुत्र हूँ। हे दयानिधे, मेरे ऊपर ऐसी दया कीजिए जिससे फिर मेरी बुद्धि दुष्ट होकर अनर्थ कार्यों में प्रवृत्त न हो, सत्संगति के पश्चात फिर दुख न भोगना पड़े। इससे हे प्रभु, मुझे ऐसे पापनाशक मंत्रों का उपदेश दीजिए जिससे मुमुक्ष जन इस संसार सागर से सहज ही पार कर जाते हैं। क्योंकि साधु महात्मा समदृष्टा और प्राणी मात्र पर दया करते हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई अधम है, ना उत्तम, ना अपना है, ना पराया। जो एकाग्रता से विवेचन कर चित्त की शुद्धता से पूछें, ये कैसे ही दोषयुक्त, कैसे धर्महीन हो। परंतु जब वे अपने किए दुष्कर्मों का पश्चाताप कर गुरु से पूछते हैं, तभी वे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा स्वभाव से ही मनुष्यों के पापों को दूर करती है, ऐसे ही दुर्बुद्धियों के उद्धार करने वाला स्वभाव महात्माओं का होता है। हे भक्तवत्सल, हे दयालो, आपकी संगति से सुश्रुता, नम्रता और चित्त की शुद्धि द्वारा मैं शुद्ध हो गया हूँ। मुझे उपदेश दीजिए। व्याध की ऐसी बातें सुन बड़ी विस्मय से मुनि ने कहा, धन्य है व्याध। कहते हुए धर्मोपदेश करने लगे। शंख मुनि बोले, हे व्याध, जो तू शांति की इच्छा करता है तो इस वैशाख के धर्म कर। ये धर्म बड़े दिव्य और बंधन से छुड़ाने वाले हैं। इनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। हे व्याध, यहाँ धूप सताती है, ना यहाँ छाया ना पानी। चल कहीं दूसरी जगह चले जहाँ छाया हो। वहाँ जल पीकर छाया में बैठकर स्वस्थ चित्त से तेरे सामने पाप नाशक महात्म्य वर्णन करूँगा। विष्णु भगवान के माधव मास का महात्म्य जैसे सुना और देखा गया है, वह सब तेरे सामने वर्णन करूँगा। मुनि की यह बात सुन व्याध हाथ जोड़कर कहने लगा, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर एक निर्मल सरोवर है। उसके किनारे कैथ के बहुत बड़े पेड़ हैं जो फलों के बोझ से कुछ नीचे झुक रहे हैं। वहाँ चलिए, निश्चित ही वहाँ चित्त प्रसन्न हो जाएगा। व्याध की यह बात सुन शंख मुनि उनके साथ चले गए। थोड़ी दूर चलकर देखते हैं कि एक निर्मल सरोवर है। वहाँ एक बगुला, राजहंस और चकवा चकवी शोभा दे रहे हैं। हंस सारस और क्रोज चारों ओर फिर रहे हैं। बांस बंग और बेंत करके शोभित हैं। भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। मगर, कछुआ, मीन आदि जल जीवों से परम मनोहर है। कुमोदनी, उत्पल, कहार, पुंडरिक, शतपत्र, कोकनद आदि अनेक प्रकार के फल शोभा दे रहे हैं। पक्षियों के कलवल से कान में पड़े शब्द सुनाई नहीं देते। नेत्रों को बड़ा आनंद होता है। किनारे पर बांस के वृक्ष चारों ओर अपूर्व शोभा दे रहे हैं। बड़, कंजा, कदम, इमली, नीम, पाकर, प्रियाल, चंपा, बकुल, पुनांग, तुम्बर, कैथ, आंवला और जामुन आदि चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। वन के हाथी, हिरन, सूकर और भैंस किलोल कर रहे हैं। ससक, सेही, रोज, गेंडा, कस्तूरिया, मृग, व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, गवा, खच्चर, शरम, सुर, गाय आदि अनेक पशु विचर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि छलांग मारने वाले जीव वृक्षों की शाखा शाखा पर छलांग मार रहे हैं। बिल्ली, रीछ और रूरू फिर रहे हैं। झिल्ली झंकारती है, बांस शब्द करते हैं। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे हैं। ऐसा दिव्य सरोवर व्याध ने मुनि को दिखाया। तृषा पीड़ित मुनि ने उस सरोवर को देखा और दोपहर को उस रमणीक सरोवर पर स्नान किया। फिर वस्त्र धारण कर मध्यान्हकृत करके देव पूजन से निश्चिंत हो फल खाए। कैथ के फल बड़े मीठे और श्रमनाशक थे। इनको व्याध लाया था। तब शंख मुनि सुखपूर्वक बैठ व्याध से पूछने लगे, हे धर्म श्रवण तत्पर व्याध, तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो? धर्म बहुत से हैं और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इनमें से वैशाख का धर्म थोड़ा है और बहुत फलदायक है। ये सब मनुष्यों को इस लोक और परलोक दोनों जगह फल देने वाला है। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा होए सो पूछ। तब मुनि की बात सुनकर हाथ जोड़ बैठा हुआ व्याध बोला, हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने से तमोगुणमयी यह व्याध योनि मिली? किस कर्म से मेरी बुद्धि ऐसी हो गई है और महात्मा की संगति हुई? हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो यह सब वृतांत मुझसे कहिए। यह सुन शंख मुनि हंसते हुए अपने मुख कमल से मेघ की सी वाणी द्वारा कहने लगे, हे व्याध,
तू शाकल नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तंभ था और श्रीवत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वैश्या से तेरा प्रेम था। उसी की संगति के दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग कर शूद्र के समान घर आता था। इस प्रकार तुझ आचारहीन दुष्ट ने धर्म क्रिया त्याग दी। किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वेश्या सहित तुझ नीच की सेवा किया करती थी। तेरी प्रियतमा तुम दोनों के चरण धोती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते, वह नीचे सोती और तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती। वैश्या के निषेध करने पर भी वह पतिव्रता अपने धर्म में लगी रहती और वैश्या सहित स्वामी की सेवा करते करते तथा दुख भोगते भोगते बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके स्वामी ने भैंस का दूध और मूली खाई तथा शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पाप और तिल खाए। इस अपथ्य भोजन से उसे दस्त और वमन होने लगी और दारुण भगंदर रोग हो गया। इस रोग से रात दिन उसे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन विद्यमान रहा तब तक वह वैश्या रही और फिर सब धन को लेकर घर छोड़कर चली गई। जब वह अन्य के पास चली गई तब इसे घोर घृणा उत्पन्न हुई और अत्यंत दुखी हो दीन वाणी से व्याकुल चित रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा, हे देवी, मैं बहुत निष्ठुर और वैश्यासक्त हूँ, तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया है। जो भी प्राणी अपनी नम्र भार्या का मान नहीं करते वह 15 जन्म पर्यंत नपुंसक होते हैं। हे महाभागो, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित ही तेरी अवज्ञा करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनित भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब स्वामी ने ऐसा कहा तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता मत करो, लज्जा भी मत करो। मैंने तुम्हारे ऊपर कोई क्रोध नहीं किया जिससे आप जलते बताते हो। मेरे पहले के किए हुए पाप ही यहाँ आकर उदय हुए हैं। जो इनको सहन करे वह साध्वी स्त्री है और वही उत्तम पुरुष है। मुझ पापिनी ने पूर्व जन्म में जो पाप किए उनके भोगने में मुझे कुछ दुख या विषाद नहीं है। ऐसा कह वह सुमुखी सेवा करने लगी। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह शीर्षैया भगवान विष्णु और अपने पति की शुश्रूषा में लगी रही। दिन रात मलमूत्र धोकर शुद्ध रखे और अपने स्वामी के जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें भी धीरे धीरे निकालती। रात दिन नींद त्याग दी। भर्ता के दुख से दुखी होकर कहने लगी, हे पितरों, तुम मेरे पति की रक्षा करो और मेरे स्वामी को रोगहीन और पाप रहित करो। विघ्न निवारण श्री गणेश जी के निमित्त मोदक दान करूंगी और 10 शनिवार उपवास करूंगी। मिष्ठान और घृत का भोजन नहीं करूंगी। देह पर तेल, मर्दन और उपटन लगाना छोड़ दूंगी। किंतु मेरा भर्ता निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहे, ऐसे वह देवी प्रतिदिन कहती थी। तब एक महात्मा देवल नाम के मुनि वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय पर उसके घर आए तो वह स्त्री कहने लगी, यह वैद्य मेरे घर आए हैं, इन्हीं के द्वारा रोग नाश हो जाएगा। मैं इनकी सेवा करूंगी। मुझे अब तक धर्म से विमुख जान वैद्यों ने ठग लिया है। उसके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को देख तेरी स्त्री ने आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उसे शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। थोड़े दिन पीछे तुझे सिंध ताप हो गया, तब तेरी स्त्री तुझे त्रिकुटा पिलाने को लाई तो तूने उसकी उंगली काट ली। तभी तेरी दंती भिज गई। उसकी कोमल उंगली का एक टुकड़ा तेरे मुख में रह गया। उसी अवस्था में तेरी मृत्यु हो गई। तू अपनी सुंदर शैया पर उसी वैश्या का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री यह देख अपना कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन लाई। बड़ी चिता बनाकर बीच में पति को रखा। भुजा से भुजा मिला, पांव से पांव, मुख से मुख और हृदय से हृदय लगा। जंघा में जंघा आत्मा को संवेशित कर अपने स्वामी के रोग पीड़ित देह का अग्नि संस्कार करती हुई इस प्रकार उसी कल्याणी ने अपने को भी जलती हुई अग्नि में जला दिया। वह शरीर त्याग कर पति का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक को चली गई। वैशाख में पानी का दान करने से और चरण धोकर सिर पर छिड़कने से योगी की दुर्लभ गति उसे मिल गई। और तूने समस्त पापों से छूटने पर भी अंत काल में वैश्या का स्मरण करके देह त्याग कर घोर व्याध का जन्म धारण किया। तुझे सदा हिंसा प्यारी है और चित्त को सदा उद्योग रहता है। तूने वैशाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी, इससे व्याध योनि पाकर भी तेरी ऐसी सुबुद्धि हुई है जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे और तूने मुनि के चरण धोने का पाप नाशक जल अपने मस्तक के ऊपर छिड़का। इसी से तुझे सत्संगति प्राप्त हुई है जिससे धन संतान की वृद्धि होती है। इस प्रकार तूने पूर्व जन्म में जो जो कर्म किए वे सब बतलाए। तेरे ये पाप और पुरुष कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब जो कोई गुप्त वार्ता पूछने की तुझे इच्छा हो वह तू पूछ। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है। हे महामते, तेरा कल्याण हो। इति 18वां अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।